देख रहा हूं कि इस बार इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फोकस है, इस बार रिफॉर्म्स पर फोकस है और आपने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने की, जो कि अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसको कि अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं अपने क्या कहते हैं दर्शकों के लिए, तो करीब 80 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी, ये आप 4 साल में करना चाह रहे हैं, 2027 तक करना चाह रहे हैं। कैसे कर पाएंगे ये सब? राहुल जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप यहां पर आज आए हैं और उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 6 वर्षों में अपनी विकास दर को दोगुना किया है। जीडीपी दुगनी हुई है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जो यूपी का जो फर्स्ट इन्वेस्टर समिट था फरवरी 2018 में, उस समय इसका एक लक्ष्य हम सबको दिया था। इन्वेस्टर समिट के उन कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। इसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना आ गई। कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो आगे बढ़ नहीं पाई। उसने इकोनॉमी को भी काफ़ी हद तक उसके मार्ग में एक बाधा खड़ी की थी। लेकिन अब कोरोना से लगभग उत्तर प्रदेश भी, देश भी उभर चुका है। अब हमारे सामने था कि हम इसके लिए क्या नया प्रयास प्रारंभ करें। और अगर वास्तव में यूपी जैसे स्टेट की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है, अगर भारत को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो उत्तर प्रदेश को अपना रोल उसमें अदा करना पड़ेगा। इसके लिए व्यापक रिफॉर्म किए गए। उन सेक्टर्स की पहचान हुई जिनमें यहाँ पे निवेश हो सकता था। 25 ऐसे सेक्टर निकले, उनकी पॉलिसी बनाई गई। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के अलावा टीम्स भेजी गई दुनिया के बड़े देशों में, देश के बड़े महानगरों में। और आज मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की नज़दीक तिथि आ रही है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश की जीडीपी से अधिक निवेश के प्रस्ताव लाने में सफल हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है, जिसमें केवल औद्योगिक निवेश ही नहीं, बल्कि हमारे पास तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत बड़ा स्कोप है, एमएसएमई के फील्ड में है, हमारे पास अपना मैन पावर है, बहुत अच्छा मैन पावर हमारे पास है। ये सभी कार्यक्रम हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। कितना निवेश ला पाएंगे आप, क्या अनुमान है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है जी, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की जीडीपी से ज़्यादा निवेश लाने में सफल होंगे। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। एक चीज़ ये बताएं कि 4 साल में अगर आपको ये लक्ष्य हासिल करना है, एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो आपको 4 गुना आज की इकोनॉमी को करना पड़ेगा, अर्थात करीब 25% की रेट से ग्रो करना होगा। आज हमारा देश 6-7% की रेट से ग्रो कर रहा है। आने वाले समय में भी अनुमान है कि
7-8% अगर रिफॉर्म्स चलते रहे तो उस रेट से ग्रो, तो उत्तर प्रदेश ये ब्रेकआउट ग्रोथ कैसे कर पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर ओवरऑल विकास दर आप देखेंगे तो 13 से 14 के बीच में चल रही है। जो दुनिया के अंदर मंदी का दौर चला है, इसको देखेंगे, उसमें से अगर उसको भी माइनस करेंगे तो भी हमारी 8% की इस समय ग्रोथ रेट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूपी में केवल औद्योगिक निवेश की ही संभावना नहीं है, उत्तर प्रदेश के अन्य सेक्टर्स भी हैं। खासतौर पर देश का सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास है। 11% देश की कृषि भूमि में 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन यूपी करता है। मेरा मानना है कि अभी इसमें हम लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे तो 8.5% की कृषि विकास दर को हम डबल डिजिट में पहुंचाने में सफल होंगे। और इस दिशा में पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार के स्तर पर और पिछले 6 वर्ष के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसके परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यूपी का जो परंपरागत उद्यम था एमएसएमई का, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास मौजूद हैं। सरकार ने उसको थोड़ा प्रोत्साहित किया, थोड़ा पुशअप किया। परिणाम है उसने यूपी के एक्सपोर्ट को दुगने से अधिक कर दिया। रोजगार की अनंत संभावनाओं वाला फील्ड है हमारे पास। इस पे हम थोड़ा प्रयास प्रारंभ करें, यह यूपी के विकास दर को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा, यूपी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनसीआर से सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट को जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट्स के निर्माण जो पिछले 6 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर हुए हैं जी। या इंटरस्टेट कनेक्टिविटी जिस प्रकार से उसका स्ट्रेंथन हुआ है, लैंड लॉक्ड स्टेट से हट करके आज हमारे पास पूर्वी बंदरगाह से जुड़ने के लिए देश का वाटरवे नंबर 1 आज यूपी के पास मौजूद है। एक्सप्रेस हाईवे का जो जाल यूपी के अंदर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर बिछा है, ये सभी चीज़ें यूपी की इकोनॉमी को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अवसर देता है। अगले 4 साल में आपको क्या लगता है कितनी नौकरियां दे पाएंगे आप यहाँ पे? ये एक देखिए, मुद्दा भी रहा है पहले। अभी हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी जी। एमएसएमई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,61,000 से अधिक यूथ को उसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से हम लोग 60 लाख से अधिक व्यापारी और उद्यमियों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। यह हमारे पिछले 5-6 वर्षों का है। अगले 6 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने और दुनिया के उद्यमी और निवेशकों ने यूपी में रुचि ली है, अगर इन सब के परिणाम अगर आप देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि यूपी लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा यहाँ पर देने में सफल होगा। एक आंकड़ा दीजिए, अगले 4 साल में जैसे जैसे $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेंगे तो कितनी प्राइवेट सेक्टर नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी मैंने एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अभी एमओयू चल रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोगों ने रुचि ली है। एमओयू की प्रकृति और इन सब को लेकर के 10 फरवरी को हम इसकी घोषणा भी करेंगे कि अगले 2 साल 4 साल के अंदर हम कितने निवेश को कितने समय के अंदर करवाने में सफल होंगे और कितने युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी हम जमीनी धरातल पर लाने में सफल होंगे।
इसकी भी घोषणा होगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ लाखों की संख्या होगी। पहले देखा गया है 2018 2019 में भी आपने इन्वेस्टर समिट किया, उसमें भी काफ़ी एमओयू साइन हुए, जैसे कि 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, तो इसमें कन्वर्जन कितना हुआ, मतलब कितना निवेश आया? देखिए, मैंने तब भी कहा था कि यूपी में हम उतना निवेश करवाने में सफल होंगे, उतना हम लोग एमओयू कराएंगे जितना यूपी की वार्षिक बजट होगा। 4,28,000 का हमारा वार्षिक बजट उस समय था जी। हमारे पास 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे, और मुझे प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद हम लोग लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए। 4 लाख करोड़? 4 लाख करोड़ से अधिक के। इसमें बहुत सारी यूनिट तो अब प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। अगर आप देखेंगे, आपके मथुरा में पेप्सिको का जी जो कारखाना लगा है, जो यूनिट लगी है, लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से, और बहुत अच्छा उसने उत्पादन शुरू किया वहाँ पे। यूनिलीवर का हमीरपुर में जी। ऐसे ही डाटा सेंटर आपके ग्रेटर नोएडा में लग चुका है। ऐसे ही आपका जो है सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट, ये पहली बार देश की फर्स्ट यूनिट थी। ऐसे हजारों यूनिट यूपी के अंदर अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर चुकी है। कौन कौन से सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा? देखिए, सभी 75 जो 25 के 25 सेक्टर हम लोगों ने तय किए थे, सभी में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक विकास के साथ साथ यूपी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसमें आईटी और आईटीएमएस के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। अलग अलग जो 25 बायोफ्यूल के लिए हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। उन सभी 25 सेक्टर्स में ये थोड़ा मुझे वाइब्रेंट गुजरात की याद दिलाता है। आप लगता है कि उस मॉडल से कुछ प्रभावित हैं, कुछ मोदी जी का इसमें इनपुट, कुछ टिप्स वगैरह उनसे लिए कुछ? देखिए, सारी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की है, और इन सब बातों को लेकर के हम राज्यों के साथ भी अपने अनुभव को शेयर करते हैं, उनकी पॉलिसीज को भी देखते हैं, किन राज्यों ने कहाँ पर क्या अच्छा किया है, और फिर उसके अनुरूप फिर अपनी पॉलिसी भी तैयार करते हैं।